मन झुका नहीं था। जिस दिन मन झुक जाएगा वो सामने से बुला के देंगे, भैया कल आज हम नाम देंगे। उन्होंने कितनों को दिया भी था पैसे। देरी नहीं होती उनके कृपा में, देरी होती है हमारे झुकने। वो सेठ समझा नहीं, लेकिन हम समझ जाए। हम अपने गुरु को जन्मदिन पे उन्हें एक ही तोहफा दे। कौन सा तोहफा दे? उनका दिया हुआ नाम, उनका दिया हुआ मंत्र हम रोज तलाशें। इससे उनको खुशी मिलेगी। उनको खुशी तो है उनको, लेकिन अपने बेटे को अपनी आज्ञा में देखकर उन्हें ज्यादा खुशी मिलेगी। आखिर में गुरु महाराज जी कहते हैं, कहते हो कर जोर पुकारे, कहो जगे घर आए हमारे, लेखा जम निवारा तब होया जय जयकारा। रापुर के जोगी आया, जिन जुग जुग जीव हुआ। देवान की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, नंद लाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधा 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 गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, नंद लाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, नंद लाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलो गोविंद भगवान की जय। सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज की। आवाज आ नहीं रही है। सद्गुरु सर्वानंद महाराज, सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज, समीरदास राम महाराज की जय। परम पूज्य सतदेव भगवान की जय। बड़े ही भाग्य से, थोड़ा इको कम कर दो। बड़े ही भाग्य से हमें संतों का संग मिलता है। उसके ऊपर ये तीर्थ क्षेत्र सहजता से नहीं मिलता है। गुरुदेव की जब परम कृपा अनुकंपा जब इस जीव पर हो, तब जाने कि हमें कुछ प्राप्त हो रहा है। भगवान की कृपा से ही सब कुछ चलता है। हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं, अनुभव भी करते हैं। हमारे जीवन में कितनी ही ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम रुक जाते हैं। क्यों रुक गए? लगाओ, दौड़ लगाओ, अपना हिम्मत दिखाओ, क्यों रुक गए? पता है कि इसके बाद हमारी हिम्मत नहीं चलेगी।
परमात्मा की कृपा होगी तो ही कुछ कार्य होगा। जब डॉक्टर भी कहता है कि अब तो भगवान से प्रार्थना करो, कितनी ऐसी परिस्थिति आती है जीवन में कि हम गुरुदेव की शरण में आकर गुरुदेव के समक्ष बैठ करके प्रार्थना कर सकते हैं कि जो कार्य है, जो परिस्थिति है, वो गुरुदेव अपनी कृपा से, भगवान अपनी प्रभु परमात्मा अपनी कृपा से असंभव को भी संभव कर सकते हैं। जैसे दिसंबर में हम सोच करके भी ऐसे होता है कि नहीं होता है कि भाई दिसंबर में हरिद्वार में गंगा स्नान, और कितने तो कर भी आए हैं, अभी तक मेरी तो हिम्मत नहीं हुई है, प्रेम से बोलो श्री राम। कितने तो कर भी आए हैं, है कि नहीं, और प्रातः काल भी गए हैं, कोई दोपहर को गए हैं, संध्या में गए हैं। ये सब संभव है उस परमात्मा की कृपा से। केवल इस जीव की इच्छा हो, हम विचार बनाएं, तो उसमें भी परमात्मा की कृपा है। यानी हमें मनुष्य जन्म मिला है, तो सबसे पहले तो भगवान के लिए, भगवान को इसके लिए धन्यवाद करना है। उसके ऊपर हमें गुरुदेव का संग मिला है, और उसके उपरांत हमें ये तीर्थ नगरी में आने का परम सौभाग्य मिला है। इस तीर्थ नगरी में आकर के उत्तराखंड को, ये तो हरिद्वार है, एक राज्य है, एक शहर है, एक राज्य का शहर है, पूरे राज्य को ही देवभूमि कहा जाता है। यानी यहाँ पर देवताओं की ये भूमि है, देवताओं ने यहाँ पर अवतार लिया है, किसी ने तपस्या की है, किसी ने भगवान का भजन किया है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ भगवान के ये भूमि है, देवताओं की भूमि है। परम सौभाग्य से हम यहाँ पर आए हैं, और ऊपर से गुरुदेव का पावन जन्मोत्सव, ये मेला, मेले का अर्थ ही क्या है? मिलो मिलाओ मिल रहो, मिलो तो मेला होए, अंतर आत्म जब मिले मेला कहिए सोए। मिलने से जब ये जीव का मन, जब जीव का अंतर मन, अंतःकरण उस परमात्मा से मिलने की चेष्टा करे, मिलने का प्रयास करे। हम ये नहीं कहेंगे कि जब मिलने के लिए हम भगवान के पास आए, वो भी कृपा गुरुदेव ही करते हैं, वो भी कृपा भगवान करते हैं। लेकिन हमारे इस जीवन में, इस संसार में, मनुष्य जन्म में हमें क्या करना चाहिए और क्या करने के लिए हम आए हैं? गुरुदेव का पावन जन्मोत्सव मनाने के लिए आए हैं। तो मिल करके हम उनके श्री चरणों में प्रार्थना करेंगे और उनसे यही अपने कल्याण का रास्ता। यहाँ पर आकर के घूमना फिरना तो है ही, इसीलिए प्रातः काल का सत्संग भी इसीलिए नहीं आयोजित किया गया, एक तो ठंड की वजह से, और दूसरा इसलिए कि आप सब आराम से शहर को भी, क्षेत्र को भी आप निरीक्षण कर लें और संध्या में हम गुरुदेव का गुणानुवाद करें। तो गुणानुवाद में भी हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें इतनी शक्ति मिले और हमारा जीवन उस कल्याण की ओर अग्रसर बढ़ता ही जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। देखो गोस्वामी जी लिखते हैं, तुलसी इस संसार में 5 रत्न है सार। कितने कितने रत्न हैं? कौन कौन से? सोना चांदी, हीरा मोती, और 5वां तुलसी इस संसार में 5 रत्न है सार, संत मिलन और हरि भजन, दया दान उपकार। कौन कौन से हो गए? संत मिलन और हरि भजन, दया दान उपकार। अब आपको कौन सा रत्न लेना है? कौन सा रत्न लेना है? संतों का मिलन। तो आप यहाँ पर पूरे क्षेत्र में जाइए और एक से एक वीतरागी महापुरुष भी आपको मिलेंगे, उनका दर्शन करो, मिलो संतों से, संत मिलन और हरि भजन। तो यहाँ पर हम आए ही क्यों हैं? क्यों आए हैं? हरिद्वार में हरि का भजन करने के लिए आए हैं। दया दान उपकार, जितना हो सके अपने मनोभाव को हम शुद्ध करें और परोपकार की भावना को धारण करें। तो गुरुदेव की शरण में आए हैं, हरि क्षेत्र में आए हैं, तो प्रार्थना करें हम परमात्मा से, गुरुदेव से। जगत में चिंता मिट्टी उन्हीं की जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। जगत में चिंता मिट्टी उन्हीं की जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। जगत में चिंता मिट्टी उन्हीं की जो तेरे चरणों में आ
हैं, क्या प्रार्थना करते हैं, क्यों उनकी शरण में आते हैं, क्यों तीर्थ पर जाते हैं, क्यों हम शास्त्र पढ़ते हैं, क्यों हम वेद पढ़ते हैं, क्यों हम पुस्तक पढ़ते हैं, क्यों भगवान का नाम जपते हैं, क्यों जपते हैं, क्यों जपते हैं? कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए। क्या परमात्मा वैसे नहीं देते हैं? भीलनी ने, अभी आप शबरी की बात सुन रहे थे, भीलनी ने भगवान से क्या मांगा? क्या मांगा भीलनी ने? कुछ मांगा ही नहीं। भीलनी तो सिर्फ इंतजार करती रही भगवान का, मांगा नहीं। अपने गुरु की आज्ञा को सिर पर धारण करके भीलनी केवल इंतजार करती रही, कुछ चाहिए नहीं, कुछ मांगने के लिए नहीं। भीलनी ने तपस्या की, कितने वर्ष उसने भगवान का इंतजार किया, कितने वर्ष इंतजार किया। सतयुग में, त्रेता में उम्र जो है अपनी इच्छा से समझो मर सकता था जीव। प्रेम से बोलो श्री राम। वैसे मैं कहूं तो 10,000 वर्ष शास्त्रों में आता है, 10,000 वर्ष भीलनी ने इंतजार किया। भगवान रामचंद्र ने भी राज किया। कितने वर्ष राज किया? हाँ, राजा दशरथ ने कितने वर्ष राज किया ये तो नहीं पता, लेकिन जब 60,000 वर्ष के थे तब उनको भगवान राम उनके घर जन्म लेकर के आए। प्रेम से बोलो श्री राम। तो भीलनी ने इंतजार किया, कुछ पाने के लिए, कुछ मांगने के लिए नहीं, गुरु की आज्ञा को धारण किया। सतगुरु की आज्ञा से, सतगुरु के संग से, गुरु की कृपा से ही ये जीव पार हो सकता है। गुरु का संग ऐसा है, गुरुदेव की कृपा ऐसी है कि जैसे मेहंदी जिस पात्र में रखी होती है तो उस पात्र में भी उसका रंग लग जाता है। तो ऐसे ही गुरु की कृपा ऐसी है कि गुरु के साथ रहने से ही हम उनके रंग में अपने आप ढल जाते हैं। चंदन का वृक्ष एक है, यदि किसी जंगल में किसी स्थान पर चंदन का वृक्ष है तो एक ही वृक्ष जितने भी चंदन हैं, जितने भी वृक्ष हैं, उन सबको चंदन बना देता है। कैसे? उसकी सुगंध से, उसके असर से, उसके प्रभाव से। तो गुरु की शरण में आना के, जैसे इस क्षेत्र में कहते हैं स्नान तो बाद की बात है, आपको पहुंचना ही महत्व रखता है। कितनों ने सोचा होगा पहुंच नहीं पाए, कितनों ने पहुंचने के लिए अपनी यात्रा टिकट भी ली होगी, कैंसिल भी हुई होगी कितनों की। क्यों? ये कृपा है परमात्मा की। तो गुरुदेव की कृपा से ही, परमात्मा की कृपा से ही सब कुछ संभव है। चंदन का एक वृक्ष पूरे जो है आपके जंगल को, पूरे क्षेत्र को चंदन बना देता है। तो गुरु के संग में आना और आकर के फिर हाथ बांध करके बैठ जाना है ना, बैठ जाना कि गुरु का नाम जपना, जपना कि नहीं जपना। हाथ भी बांधो, वस्त्र माने कपड़े पूरे ठंड के बचाव से पहन करके रखो। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी। अपने जीव को, अपने जीवन को यदि बनाना है तो भगवान की शरण में तो हमको जाना ही पड़ेगा। भीलनी ने भगवान का इंतजार भी किया, तो भगवान को पुकार रही है कि भगवान आएंगे। विश्वास धारण उसने कर लिया गुरु की बात का। गुरु मतंग है भीलनी के, भगवान की बात को विश्वास, गुरु की बात पर विश्वास करके बैठ गई। अब बैठना ही नहीं है केवल कि हम सतगुरु के साथ, स्वामी जी के साथ गुरु महाराज का नाम जपने के लिए हरिद्वार आ गए, आकर के बैठना ही नहीं है केवल। क्या किया भीलनी ने? क्या किया? रोज क्या करती है? रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे शबरी की डगरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे शबरी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते
है, रास्ता साफ करती है, भगवान के लिए फूल बिछाती है, बेर रखती है। भगवान आएंगे इस आस में। अब जिस दिन पता चला भगवान आ रहे हैं, शबरी की कुटिया जो है आखिरी में है और संतों की, ऋषियों की कुटिया है, भगवान पूछते हुए जा रहे हैं। देखो भगवान की क्या निराली चाल है कि भक्त का मान बढ़ाते हैं। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते। भगवान ने प्रतिज्ञा की युद्ध भूमि में कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म पितामह ने कहा बोले मैं तो आपको शस्त्र उठवाऊंगा, देखता हूं भगवान कैसे नहीं उठाते हैं। तो भगवान ने अपना मान छोड़ दिया, बोले मेरा भक्त है। भगवान ने शस्त्र नहीं उठाया लेकिन रथ का पहिया उठा लिया। वो तो अर्जुन ने रोक दिया, प्रभु आपकी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। तो भीष्म पितामह ने कहा बोले बस मैंने अपनी प्रतिज्ञा। तो भगवान ने भक्तों का मान बढ़ाया है। भीलनी के लिए रास्ता पूछते पूछते जा रहे हैं। एक भीलनी है, एक शबरी है, वो कहाँ रहती है? शबरी को पता चला कि भगवान मुझको ढूंढ रहे, जाकर के जंगलों में छुप गई। क्यों? कि कहीं ना भगवान आए हैं तो मैं नीच जात की, मैं कुलीन हूं, मेरी छवि या मेरी छाया भगवान के ऊपर न पड़ जाए और कहीं ना भगवान मैंने ना हो जाए। लीला है भगवान की, भगवान उसको जंगलों में जाकर के भी ढूंढ रहे हैं, माता करके पुकार रहे हैं। तो भगवान की जिन्होंने भक्ति की है, जिन्होंने भगवान को पुकारा है, ऐसे सतगुरुओं को हम नमन करते हैं। गुरुदेव के श्री चरणों में हम बार बार वंदन करते हैं। उन्होंने ही इस जीव को रास्ता दिखलाया है। शबरी को भी रास्ता दिखाने वाले, विश्वास दिलाने वाले उसके गुरु हैं और हम सबको भी यहाँ तक लाने वाले, उस परमात्मा तक पहुंचाने वाले, परमात्मा का रास्ता बतलाने वाले गुरुदेव ही हैं। उन परम पूजनीय गुरुदेव का हम पावन जन्मोत्सव मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो गुरुदेव के जन्मोत्सव में हम सम्मिलित तभी हो पाएंगे जब हम अपने दिल को उनसे मिलाएं। शरीर हम यहाँ पर बैठे लेकिन मन यही है तो बेहतर है, नहीं है तो लेकर के आओ और परमात्मा से, उस गुरुदेव से अपने जीव को, अपने दिल को जोड़ दें। दिल को मिलाओ तुम दीन दयाल से, दिल को मिलाओ तुम दीन दयाल से, दीन दयाल से गोविंद गोपाल 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 से, गोविंद गोपाल से, गोविंद गोपाल से, तो मिलाओ तुम दीन दयाल से, तो मिलाओ तुम दीन दयाल से। संग ना करना कब भोग कराल से, संग ना करना कब भोग कराल से, प्रीत लगाओ तुम संत मराल से, प्रीत लगाओ तुम संत मराल से। संत मराल से वही है एक हित चित्त से जो हमारा भला चाहते हैं। सतगुरु ही हैं जो परम हितैषी हंस है, जो दूध अलग और पानी अलग कर देता है। ऐसे ही संतों को भी यहाँ पर लिखा है गुरुदेव ने कि प्रीत लगाओ तुम संत मराल से। जैसे मराल हंस जो है गुण को धारण करते हैं, ऐसे गुरुदेव भी हैं। इस जीव को गुण दे करके स्वयं भी गुरुदेव इस संसार से विरक्त होकर के हम जीवों के अंदर, हम सबके अंदर सतगुरु शिष्य के बंधन काटे। अपने शिष्य को कृपा वाली नजर से गुरुदेव दया करते हैं और उस जीव के बंधनों को काट देते हैं। अलग अलग स्थान पर बुला करके हमको ज्ञान देने के वास्ते गुरुदेव की कृपा है। यहाँ पर भी बुलाया है, कभी किधर कभी किधर। सतगुरु हमको एकत्र करके और ज्ञान दे करके हमको भव से तरने की युक्ति बतलाते हैं। तो गुरुदेव को नमन करें और बार बार उनसे यही प्रार्थना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।